जय गिरिराज, जय आदिनाथ। रायगढ़ वासियों को अंतर के अनंत आशीर्वाद धर्म लाभ। रायगढ़ की यात्रा सुखरूप चल रही है। आज हम रोहा में हैं और जल्द से जल्द वापस 9 तारीख तक हम अलीबाग पहुंचने वाले हैं। 11 तारीख का शत्रुंजय रक्षा महारैली का जो आयोजन किया गया है, मैं चाहता हूं कि आप सब बहुत सुगने हो, प्राज्ञ हो, आप होशियार हो। आपको कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है, इतना कहने की भी आवश्यकता नहीं है। 12 जनवरी के दिन ही जो रैली का आयोजन हमारा अधूरा था, कोई भी कारणवश वो रैली स्थगित हुई, लेकिन आज सबके मन में, मैं जिस जिस गांव में जाता हूं, लोग पूछते हैं कि सब जगह पर रैलियां निकली तो अपने रायगढ़ में क्यों रैली स्थगित की गई। कोई बात नहीं, गतम न सोच्यम, कुछ कारण होगा। उस समय लोग कंफ्यूज हो गए थे कि अब तो चुकादा आ गया है, तो फिर अभी किस बात की रैली। लेकिन वो जो चुकादा है, जो नोटिफिकेशन की बात है, वो सिर्फ शिखर जी के लिए था। शत्रुंजय गिरिराज को आज तक न्याय नहीं मिला है। जो शत्रुंजय गिरिराज हम सबको प्राण से भी प्रिय है, आज हमारी आन बान और शान है। हम सभी जितने भी छोटे बड़े जैन हैं, हम सबका सर्वश्रेष्ठ शाश्वत महातीर्थ, जो हमें आज अपने प्राणों से भी प्रिय है, और ऐसे गिरिराज के ऊपर जब कोई वहां पर कोई आसाधना करता है, अवहेलना करता है, कोई हमारी मूर्तियों के साथ विटंबना करते हैं, हमारे मूर्तियों को खंडित करते हैं, दादा आदिनाथ के पगलिया जी को खंडित कर दिया गया, ऐसी जो घटनाएं बनी, दुर्घटना बनी, ये अक्षम्य अपराध है। इसे कभी माफ नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने भी ऐसे कांड किए हैं, तो उनको तो सजा मिलनी ही चाहिए, मिलेंगी भी सही, लेकिन भविष्य में आगे कोई भी ऐसा दुष्कृत्य ना करे। आप चाहते हैं कि आपकी मूर्ति को कोई खंडित करे? आप चाहते हैं कोई अपने पगलिया जी वापस कोई तोड़ फोड़ कर दे? नहीं ना। तो आपको इस महारैली में आना आवश्यक है। ये जो हम रैली निकाल रहे हैं, वो इन्हीं असामाजिक तत्वों के खिलाफ निकाल रहे हैं। ये जो हमारा जो मोर्चा होगा, ये मोर्चा होगा जो कत्ल खाने वहां पर लोग चला रहे हैं, उस कत्ल खाने के विरोध में हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं, ताकि ये कत्ल खाने हमेशा के लिए बंद हो जाए। आज लाखों जीव कट रहे हैं हमारे पालीताना में। हमारी अहिंसा भूमि है ये शत्रुंजय गिरिराज, ये पालीताना, ये हमारी आस्था भूमि है, हमारी श्रद्धा भूमि है। और ऐसे हमारे भूमि पे आप देखना, किसी भी मुस्लिम को पूछना क्या आपके मक्का में शराब अलाउड है, तो मक्का में भी अगर कोई शराब पीता है तो कहते हैं कि हम उसको जिंदा दफना देते हैं। तो अगर मक्का वो पवित्र मानते हैं, अमृतसर सिख लोग पवित्र मानते हैं, वैष्णव देवी में आलू प्याज भी अलाउड नहीं है, तो ऐसे सब अपने अपने तीर्थों में कट्टरता के साथ वो अपने नियमों का परिपालन करते हैं और करवाते हैं। तो हमारे पालीताना में हिंसा क्यों? हमारे पालीताना में कत्ल खाने क्यों? हमारे पालीताना में मांसाहार क्यों? हमारे पालीताना में नॉनवेज होटल्स क्यों? हमारे पालीताना में दारू के अड्डे क्यों? हमारे पालीताना में रिसोर्ट क्यों? ये जो महापाप हो रहे हैं, इन महापाप को रोकने के लिए ही ये रैली का हमने ऐलान किया है। और आप सभी को बड़े पैमाने पे, एक भी बच्चा घर पर बैठा नहीं रहेगा। छोटे बड़े भाई बहन सभी को विशाल संख्या के अंदर अपने अपने गांव से आपको बाइक रैली, आप बाइक के ऊपर आइए, आपके हाथ में काले झंडे दिए जाएंगे। ऐसे काले झंडे के ये हमारा सब जबरदस्त विरोध इन कत्ल खानों के लिए, शराब के अड्डों के लिए, रिसोर्ट के लिए, और भी वहां पर जो गुंडागिरी, दादागिरी जो वो वहां पर जो चल रही है और जो आसाधनाएं हो रही है, इसके विरोध में हमें आयोजन करने जा रहे हैं। तो आप सभी को और कुछ नहीं विकल्प सोचना है, गुरुदेव का आदेश हुआ है तो बस मैदान जंग करने के लिए आप सबको निकलना है। आपको मैं कहाँ पालीताना भेज रहा हूँ, आपको सिर्फ अलीबाग बुला रहा हूँ। आप क्या अलीबाग 2 घंटे के लिए नहीं आ सकते? 4 घंटे आप निकाल नहीं सकते? 2 घंटे रैली के लिए निकालना है और 2 घंटे हमारे अधिवेशन के लिए निकालना है। रायगढ़ के विकास के लिए, रायगढ़ की शक्ति को विश्व विख्यात करने के लिए, हम जैनों की एकता बढ़ाने के लिए, रायगढ़ के हर छोटे से छोटे बच्चे से लगाकर युवा, हमारी माता बहनें
और हमारे बुजुर्गों की रक्षा हो और सभी आगे बढ़े। मेडिकल प्रॉब्लम, एजुकेशन प्रॉब्लम, हमारी एकता किस तरह से बढ़े, सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बहुत बड़ी चर्चा इस अधिवेशन के अंदर होने वाली है। रायगढ़ जैन हेल्पलाइन की स्थापना करनी है, रायगढ़ के संघों को महासंघ बनाना है। कई ऐसे भी लोग हैं कि जो कहीं ना कहीं नेगेटिव सोच रखते हैं, लेकिन मेरा सबको कहना है कि आप बहुत समझदार हो, बार बार ऐसा मौका नहीं आता है, बार बार लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। अब जब एक अगर चांस मिला है तो आइए ना, एक बार आइए, एक बार देखिए, एक माहौल देखिए, माहौल बनाइए। गांव गांव और घर घर में और घट घट में यह माहौल बनना चाहिए। छोड़ दो नेगेटिव सोचना, छोड़ दो। क्या होगा इससे? होगा बहुत कुछ होगा इससे। सोशल मीडिया के अंदर भी रायगढ़ का नाम होगा। रायगढ़ ने भी अपनी ताकत बताई, रायगढ़ के हर एक जैन ने यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है और इससे पीएम, सीएम, इन सभी की कुर्सियां मिलाएंगे। हम आनंद जी कल्याण जी पेड़ी को भी लेटर लिखेंगे, हम अपने प्रवर समिति को भी लेटर लिखेंगे। गुरु भगवंतों को भी क्या करना चाहिए, क्या इसमें सुधारा वधारा होना चाहिए, आपकी सूचना दो ना हमें। आप आपकी भी सलाह दे सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, आपको भी बोलने का अधिकार है। लेकिन अधिवेशन के अंदर आप आइए, आप आएंगे तो आपकी बात हम सुनेंगे। आप आएंगे नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप नेगेटिव बातें घुमाते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होता है। अपने गांव में बैठे बैठे और आप 2-4 जन के बीच में आप आपकी बातें करते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको सभा में आना होगा और सबने साथ में मिलकर और एक दूसरे के विचारों को हम बराबर ड्राफ्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने डेलीगेशन को भेजेंगे इन सभी जगह पर। पीएम, सीएम, होम मिनिस्टर, आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, प्रवर समिति के गच्छाधिपति और 18 समुदाय के जो भी 18 स्थविर समिति के गच्छाधिपति आचार्य भगवंत हैं, इन सभी के पास हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे। यह सिर्फ रैली नहीं निकालनी है, हमको आगे स्टेप बाय स्टेप, प्लानिंग बाय प्लानिंग हमको आगे बढ़ना होगा। और इस तरह से अपना कर्तव्य, अगर आग लगी है ना, तो आग लगी है तो फायर ब्रिगेड वाला आएगा और वो आग बुझाएगा, तो वो आएगा, जब आएगा तब आएगा। लेकिन उसके पहले हम अपने लेवल से, भले हाथ में बाल्टी तो बाल्टी, बर्तन तो बर्तन, जो हाथ में आए उससे पानी बुझाना। आप यही तो करते हैं ना। तो वैसे हमको भी बड़े नेता क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े गच्छाधिपति क्या कर रहे हैं और बड़े बड़े ट्रस्टी लोग क्या कर रहे हैं, वो तो करेंगे और हम उनको करवाएंगे। लेकिन आप तो आपके लेवल से आगे बढ़ो। आप तो घर में बैठे बैठे और सिर्फ बातें करेंगे तो कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, व्हाट्सएप घुमाने से भी कुछ नहीं होगा। अब घर से बाहर निकलना होगा। हमारे शत्रुंजय गिरिराज की यह पुकार है, नथी सेवाती नथी जोवाती हिलना जिन शासननी અને માતુજ ખાતર ફના થઈ જાશું નથી પરવા જીવનની આશીષ દેમાં જંગ જીતવા કેસરિયા સૌ કરીએ અને શત્રુંજયની રક્ષા કાજે जिन शासननी रक्षा काजे जीवन अर्पण करिए। महानुभाव, बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके गांव में मीटिंग शुरू कर दीजिए कि आपको विशाल संख्या में आपके गांव से, भले आप 2 व्हीलर पे निकलिए, आप 4 व्हीलर से निकलिए, आप बस लेकर निकलिए, कैसे भी करके, और गांव गांव का एक संगठन बनते बनते और आप सबको पधारना है। बराबर 11 फरवरी को सुबह 10 बजे तक अलीबाग के अंदर, और वह अपने शांतिनाथ जैन मंदिर से ही इस महारैली का आयोजन होगा। बाकी रोज के रोज आपको सूचना दी जाएगी। सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, आज शनिवार है, अगला शनिवार, तो इस 7 दिन के अंदर हमको पूरा रायगढ़ एक करना है, रायगढ़ हिलाना है। और वो मैं अकेले से नहीं होगा, मैं तो कर रहा हूं, मेरी पूरी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन मुझे आप सबका साथ और सहकार चाहिए। हम सब साथ में मिलकर, इंग्लिश में कहते हैं इफ वी आर टुगेदर वी कैन डू अ मिरेकल। अगर हम सब साथ में है ना, ये काले झंडे की जो महारैली होगी ना, ये अपने आप में ही अद्भुत है। ये ऐसा विरोध कि ये सबके दांत खट्टे हो जाएंगे और सबको लगेगा कि नहीं यार, रायगढ़ वाले ने कुछ हटके ऐसा विरोध किया, ऐसी रैली निकाली जो 100 रैलियां में भी ऐसी रैली आज तक नहीं निकली। और हम सिग्नेचर करेंगे, जिनकी जिनकी इच्छा होगी ना, वो अपने खून से, एक बूंद खून गिरिराज के लिए, वो खून से वहां पर थप्पा लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे कि हम अपना शासन के लिए, शत्रुंजय के लिए एक बूंद खून, आज एक बूंद दे रहे, जरूरत पड़ने पर है ना, हम अपनी जान फना करने को तैयार है।
और ऐसे शूरवीर, ऐसे बलवीर और ऐसे महावीर होते हैं हमारे जैन, जो आप भी इसमें शामिल हो जाइए और इस अभियान को सफल कीजिए, इस महारैली को सफल कीजिए, रायगढ़ के इस महाअधिवेशन को सफल कीजिए। आइए, आपका स्वागत है 11 तारीख बराबर सुबह 10 बजे।